गुड इवनिंग क्लास। प्यारे बच्चों, बहुपद में हमने आपको बताया था बेसिक। आज बहुपद से ही क्वेश्चन करेंगे। जितना क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन होता है, अलजेब्रा में बहुपद बहुत आसान होता है। अरे पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स बहुत आसान होता है। इससे आसान चैप्टर कोई नहीं होता है। इतना आसान कि आप बैठे बैठे सोच कर बिना कुछ देखे ही लगा सकते हैं। देखिए कैसे। यक्स प्लस 3 की घाते यानी होल की घाते 3 में यक्स का गुणांक क्या होगा। गुणांक हमने बताया था। गुणांक मतलब यक्स में जिससे गुणा किया गया वही उसका क्या है, गुणांक है। यक्स में जिससे गुणा किया गया वही उसका गुणांक है। आप कहेंगे इसमें 3 है, इसमें तो नहीं गुणा, लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा। आप इसको तोड़िएगा। अगर आप इसको तोड़ना चाहेंगे तोड़िएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, यक्स की घाते 3 प्लस यानी ए का क्यू धन बी का क्यू धन 3ab कोष्ट में ए प्लस बी ना, तो गुणा करिए। ए की घाते 3 तो यक्स का क्यू धन बी का क्यू तो 3 3 के 9 3 का 27 प्लस 3ab तो 3 3 के 9ab हो जाएगा तो 9 यक्स हो जाएगा इंटू यक्स प्लस 3 हो जाएगा। यक्स प्लस 3 हो जाएगा, दिख रहे हैं, यक्स प्लस 3 हो जाएगा। अब इसमें भी आप गुणा कर देंगे तो 9 3 27 यक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे सॉरी 9 1 कम 9 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे 9 3 27 एक्स हो जाएगा। आपको दिखना चाहिए 9 3 27 एक्स दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, 9 3 का 27। देखिए इसमें इसका गुणा करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर, इसमें गुणा करेंगे 9 3 27 यक्स दिख रहा होगा। 27 यक्स, इसका मतलब यक्स में किससे गुणा है, 27 से। हमारा उत्तर कितना आएगा, 27 आएगा। ऐसे लगाएंगे हम, ऐसे लगाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप कहेंगे इतना तोड़ना होगा, हाँ तोड़ना होगा, लेकिन अगर जानते हैं तो तोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि हम जानते हैं ए का क्यू तो यक्स का क्यू धन बी का क्यू तो 27 प्लस बी तो 3ab न 3 3 के 9 हो जाएगा और ए यक्स हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं 9 यक्स ब्रैकेट में यक्स प्लस 3 होता है। ध्यान रखिए, अगर हम इस 9 का गुणा इसमें करेंगे तो 9 तरीक 27 यक्स ना आएगा, तो 27 यक्स आएगा तो यक्स का गुणांक पूछ रहा है ना, तो यक्स का गुणांक कितना होगा, तब 27 होगा। समझ में आ गया होगा, यक्स गुणांक कितना होगा 27, क्योंकि आप गुणा करेंगे तो 9 तरीक 27 यक्स आएगा। ध्यान, केवल हमें यक्स मतलब, बाकी किसी से मतलब नहीं। 9 तरीक 27 यक्स आएगा, यक्स में किससे गुणा 27 से, इसलिए हमारा उत्तर कितना हो जाएगा 27। समझ में आ गया होगा। ऐसे इसको लगा लेंगे तेजी से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में कौन सा बहुपद नहीं है। हमने बताया था बहुपद की घात सदैव सदैव केवल और केवल पूर्णांक होगी। पूर्णांक के अतिरिक्त किसी भी चर की घात न तो फ्रैक्शन में हो सकती है, न तो ऋणात्मक हो सकती है, न तो आपका किसी भी रूप में दशमलव में हो सकती है। केवल किसमें होगा, पूर्णांक में। ध्यान रखिए, कौन सा बहुपद नहीं है तो जीरो है। जीरो कब आएगा, जीरो कब आएगा, जब क्या होगा, आपकी किसी की घात जीरो होगी तो मान 1 आएगा। जीरो कब आएगा, मान लीजिए ऐसे लिख दिए इसकी घात 25, यहाँ जीरो से गुणा कर दे तो मान क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा ना। अगर एक घाते 25 में जीरो, कुछ भी जीरो से गुणा कर दे क्या आएगा, जीरो। तो अभी तो बहुपद है ना, इसकी घात क्या बहुपद है ना, क्योंकि इसमें मान 25 हो सकता था, 5 हो सकता था, लेकिन अगर इसमें जीरो से गुणा होगा जीरो आ जाएगा। तो यह भी जीरो भी ये क्या है, बहुपद है। यक्स घाते जीरो, यह भी ये क्या है, बहुपद, क्योंकि पूर्णांक है। सॉरी, पूर्ण में क्या आता है, जीरो। क्या बोले हैं कि बहुपद की घात सिर्फ और सिर्फ पूर्ण होगी, तो पूर्ण में क्या है, जीरो है ना, जीरो है तो जीरो हो जाएगी। यक्स स्क्वायर माइनस, यह नहीं है क्योंकि ऋणात्मक नहीं हो सकती घात, यह बहुपद नहीं है। यक्स घाते 2 बहुपद है, हमें कहा बहुपद नहीं, तो हमारा क्या हो जाएगा, यक्स घाते -2। तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है, केवल छांटना। ध्यान रखिए, बहुपद है छांटना है। यहाँ देखिए चर की घात 2 है, यहाँ चर की घात 1 है। यहाँ अगर चर नहीं होता तो यहाँ जीरो होता है, तो किसी घात जीरो होगा तो मान 1 ही आएगा, यानी सब जगह चर की घात कितना है, पूर्ण है। यह बहुपद है, यह बहुपद है। अब देखिए यहाँ चर की घात -3, यह बहुपद नहीं है। यहाँ चर की घात, यह पूरा कड़ी में होगा, सॉरी यह पूरा आपका कड़ी में, यह पूरा आपका क्या है, कड़ी में। टू कड़ी में, तो कड़ी में भी चर का मान नहीं हो सकता, भिन्न में भी चर की घातें नहीं हो सकती। यह भी चर घात भिन्न में कड़ी में है तो यह भी नहीं हो सकता। तो इसमें 3 नहीं है तो कौन है बहुपद, ए है आपका बहुपद। इस तरह जल्दी जल्दी छांट लेंगे, समय नहीं लगनी चाहिए। चलिए कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं।
लिखा है बहुपद x की घात या 8 इंटू एक्स घाते 4 प्लस 2x² इंटू वाई घाते 3 प्लस 4 की डिग्री ज्ञात कीजिए। हम आपको बताए थे डिग्री मतलब पावर, पावर मतलब घात, यानी घात पूछ रहा है, बहुपद की घात पूछ रहा है। हम आपको बताए थे बहुपद की घात वह होगी जो बहुपद में अधिकतम घात होगी। देखिएगा सबसे अधिकतम घात बहुपद में कितनी है, तो आप कहेंगे 4 घात है, तो देख बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, तो 4 हो जाएगी। समझ में आया, डिग्री मतलब घात। दूसरा 6x घाते 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 में x स्क्वायर का गुणांक हम आपको बताए थे कि x स्क्वायर में किसने से गुणा किया गया, किस अंक से गुणा किया गया, वही उसका गुणांक है। तो x स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, इसमें कितने से गुणा किया गया, 4 से, इसका गुणांक कितना हो जाएगा 4। ऐसे पूछता है गुणांक, डिग्री, घात, आसानी से लगा सकते, कुछ नहीं करना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन दे रहा है, ऊपर का थोड़ा रफ कर देते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका फिर देखते हैं, ये रब कर दिए। देखिए तीसरा देखिएगा लिखा है 2/3a माइनस 3/2b प्लस c माइनस 2a प्लस 3 इंटू बी माइनस सी माइनस 2/5c में c का गुणांक क्या है। अगर c एक जगह होता तो हम कह देते इसका गुणांक एक है, जो भी दिया होता, लेकिन c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर भी है, c यहाँ पर, 3 जगह है। अब तीनों के एक साथ करेंगे तब ना पता चलेगा उसका गुणांक क्या है। अगर 3 अपना 3 स्थान दिया है तो पता चलेंगे कि भाई उसका टोटल, जैसे कोई आदमी है 3 जगह बैंक में पैसा रखा है, टोटल उसके पास कितना धन है, तीनों बैंक का इकट्ठा करेंगे तब ना पता चलेगा। वही चीज है यहाँ पर भी, इकट्ठा करिएगा। यहाँ सी है और किसी को इकट्ठा करने का सकता नहीं, पूरा मत हल करिए, केवल इसी को सी है। तो इसमें सी 3 से गुणा करेंगे 3c, लेकिन माइनस होगा, तो यहाँ सी प्लस है, यहाँ हो जाएगा माइनस 3c। समझ आ रहा है। अब बताइए यहाँ है माइनस 2/5c, सबको एक जगह कर लिए, नहीं कर लिए। यहाँ c प्लस था, यहाँ गुणा करेंगे माइनस सी आएगा 3c, यहाँ है 2/5 माइनस सी है। अब सबको इकट्ठा कर लीजिए, जोड़ लीजिए अपना, कोई दिक्कत है क्या। ये देखिए आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये प्लस सी है माइनस सी, घट जाएगा तो माइनस 2c बचेगा, माइनस 2c बचेगा, तो माइनस 2c और माइनस 2/5c, इसको हल करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और 10 में से आपका 10 हो जाएगा, वो भी माइनस 5 दूना 10, वो भी माइनस होगा, माइनस 10 तो 12 हो जाएगा, तो माइनस 12/5c आ जाएगा। तो इसमें कितने से गुणा किया गया, माइनस 12/5 से गुणा किया गया है, तो c का गुणांक कितना हो जाएगा, माइनस 12/5, तो माइनस 12/5 यह हो जाएगा। समझ में आ गया। तो कई जगह अगर कोई चर हो तो उस चर को एक जगह करिएगा, उसके बाद देखिएगा उसका गुणांक कितना, जुड़ा जोड़ दीजिए, घट रहा तो घटा दीजिएगा। समझ में आ गया होगा। तो ऐसे हम गुणांक निकाल लेंगे। देखिएगा आगे क्वेश्चन कितना आसान लिख रहा है ना, बहुपद बहुत आसान है। देखिए जल्दी जल्दी इसको भी लगाते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजक द्विपदी, हम बताए थे कल, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी। जिसमें एक पद उसे एक पदी, जिसमें 2 पद उसे द्विपदी, जिसमें 3 पद उसे त्रिपदी। इसमें छाटना है द्विपदी, अर्थात 2 पद होना चाहिए ना, इसमें 3 पद दिख रहा है, या होगा इसमें 2 पद, 2 पद कौन होगा, तब भी इसमें 1 पद, इसमें 3 पद, तो द्विपदी कौन होगा, x³ + 2। लग गया। ऐसे पूछता है कड़ी में 2 किस घात का बहुपद, ये सब पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा है, सीडीएल में पूछा है, सीजीएसएल में पूछा है, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन। कड़ी में 2 किस घात का बहुपद है। अब कह रहा है कड़ी में 2 किस घात का बहुपद, बहुपद होने के लिए चर होना अनिवार्य है, तो यहाँ चर है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चर रहा होगा तभी तो आया होगा। देखिए कैसे, हमने बताया अचर में आप लिखेंगे अगर चर की घातें 0, किसी भी चर की घात 0 होगी या किसी भी घात 0 होती तो उसका मान कितना आता, 1। अगर इसके साथ हम चर लिख दें और चर की घात पर 0 लगा दें और 0 हो जाएगा, उसका मान कितना आएगा, 1, और 1 से गुणा करेंगे तो मान वही आएगा ना, कड़ी में 2 ही। तो बताइए यहाँ पर कितनी घात है बहुपद की, 0 है, तो किस बहुपद का है जिसकी घात 0 होगी, किस घात का बहुपद है जिसकी घात 0 होगी उसका यह बहुपद है। तो इसमें 0 कौन है, डी। समझ में आ गया होगा। शून्य बहुपद की घात कितनी है, अब कह रहा है शून्य बहुपद की, नवा है, शून्य बहुपद की घात कितनी, ध्यान देखिए शून्य बहुपद की घात कितनी होगी। अगर यह शून्य है, अब इसमें घात हम लिखें 1, या शून्य है इसमें घात लिखिए 2 या 3, शून्य है यहाँ घात लिखिए 25, कुछ भी चर पर घात लिखेंगे, अगर हम उसमें शून्य से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा,
शून्य ही जाए, कोई भी घात हो। इसका मतलब यह है कि शून्य से गुणा करने पर बहुपद की घात कुछ भी होगी वह शून्य ही आएगा, तो शून्य बहुपद कहलाएगा। तो शून्य बहुपद की घात कितनी है, परिभाषित नहीं की जा सकती है। क्यों? क्यों? हम कौन सी परिभाषा देंगे, कितना से भी गुणा करें कुछ भी आ जाएगा, इसलिए परिभाषित नहीं कर सकते हैं। परिभाषित नहीं है कि शून्य बहुपद में कितनी घात हो सकती है, बहुपद की परिभाषित नहीं है। ऐसे जल्दी से लगा लेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत आनंद आ रहा होगा पढ़ने में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से कौन सा बहुपद रेखीय है, हम बताया था आपको, रेखीय बहुपद बताए थे, द्विघात बहुपद बताए थे, त्रिघात बहुपद बताए थे। मतलब जिसमें एक घात उसे रेखीय घात, जिस बहुपद में अधिकतम एक घात उसे रेखीय घात, जिस बहुपद में अधिकतम दो घात उसे द्विघात, जिस बहुपद में अधिकतम तीन घात उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, बताया था आपको। यही आपको रेखीय मतलब एक घात वाला ढूंढना है। इसमें तो ये बहुपद ही नहीं है क्योंकि बट्टे में x है, इसकी घात माइनस हो जाएगी। या इसमें दो घात, या रेखीय बहुपद ना होकर द्विघात बहुपद है। इसमें एक घात है, या रेखीय बहुपद है, या तो नीचे है चर और ऊपर जाएगा तो माइनस घात हो जाएगी, तो ये बहुपद ही नहीं है। हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। ऐसे लगा लेंगे जल्दी से, कुछ है इसमें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन एक और है, लिखा है px यानी एक मान दिया है x स्क्वायर माइनस 3x की शून्यक कौन सा। शून्यक हमने बताया था कि कोई ऐसा मान x या जो भी चर दिया होगा, कोई ऐसा मान रखा जाए कि वो पूरा का पूरा समीकरण शून्य हो जाए। जिस दिन मानों से शून्य हो जाएगा वो उसका शून्यक होगा, अर्थात तो उसका जो मान निकलेगा x का वही उसका शून्यक होगा। तो यहाँ x का मान दिए, तो x स्क्वायर माइनस 3x। तो आप दो तरीके से या तो पुटअप करके रख सकते हैं या तो इसको हल कर सकते हैं। हम पुटअप करके पहले दिखा देते हैं। अगर मान लीजिए आप जीरो रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, यह भी हो जाएगा जीरो, और जीरो में से जीरो जाएगा तब भी जीरो, अर्थात पूरा समीकरण क्या होगा, जीरो। तो एक शून्यक जीरो तो होगा, एक शून्यक जीरो होगा। दूसरा, अगर आप तीन रखेंगे, तीन का वर्ग तीन तरीके नौ, यहाँ भी तीन तरीके नौ हो जाएगा, मतलब नौ में से नौ जाएगा जीरो, अर्थात बी वाला आ जाएगा माइनस तीन होगा नहीं प्लस हो जाएगा, या माइनस तीन होगा नहीं, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी। ऐसे कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x में लिखा जाएगा x माइनस तीन बराबर लिख सकते हैं जीरो, कुछ है नहीं तो जीरो ही होगा। अब बताइए x बराबर क्या आ गया, अलग अलग लिख देते जीरो। दूसरा x माइनस तीन बराबर जीरो, तो x बराबर क्या आ जाएगा तीन। बताइए x का कितना मान आएगा, एक जीरो और दूसरा कितना तीन। जो x का मान आएगा वही उसका क्या है, शून्य के, पिछले दिन बताए थे। तो जो x का मान आएगा वही उसका क्या है, शून्य के, यानी पूरा समीकरण जीरो होना चाहिए। तो बताइए x का जीरो और तीन आ गया, तो हम कह सकते हैं ना इसका शून्य क्या है, जीरो और तीन है। तो ये ऐसे सवालों को पुटअप करते हैं, मान लगाते नहीं है, लगाने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। लिखा है px बराबर 2x घातीय 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 का मूल निम्न में से कौन सा। मूल का मतलब वही शून्य, शून्य का मतलब जो मान निकलेगा x y जो भी चर में दिया होगा वही उसका मूल है। तो यहाँ दिया है आपका 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। हम पहले ही बताए हैं जो भी x का मान होगा अगर आप इस समीकरण में रखेंगे, इस बहुपद में रखेंगे, यह बहुपद का पूरा मान का आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। आप उठाकर मान रख दीजिए जल्दी से। देखिए अगर ये माइनस एक रखते हैं x बराबर, तो ये माइनस एक रखेंगे, माइनस एक का घन करेंगे। जब किसी की घात विषम हो और चिन्ह माइनस हो, जैसे घन विषम हो और पद बेस का चिन्ह माइनस हो, तो अगर विषम होगा तो माइनस ही आएगा, सम घात होगा तो प्लस आएगा। तो यहाँ विषम घात है तो इसलिए माइनस एक आएगा। अब माइनस एक का गुणा दो में करेंगे तो माइनस दो आ जाएगा। यहाँ माइनस रखेंगे तो वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और उसका गुणा करेंगे तो माइनस तीन रहेगा तो माइनस तीन हो जाएगा। यहाँ रखेंगे माइनस तो माइनस सात हो जाएगा, यह माइनस, लेकिन सब माइनस है। अब जोड़ने पर सब माइनस है तो जीरो आने वाला नहीं, जुड़ जाएगा क्योंकि, तो यह उत्तर नहीं होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए उत्तर आपका नहीं होगा। अब रखेंगे जीरो, अगर जीरो रखते हैं यह पूरा जीरो, यह पूरा जीरो, यह पूरा जीरो, लेकिन यह जीरो होगा नहीं होगा, तो यह भी उत्तर नहीं है। x बराबर एक रखते हैं, एक रखेंगे तो यहाँ दो एक कम दो, यहाँ तीन एक कम तीन, तो दो प्लस आएगा माइनस तीन आएगा, यहाँ प्लस सात आएगा माइनस छह आएगा। देखिए तीन और छह नौ और सात दो नौ, यानी दोनों कट कर क्या हो जाएगा, सब जीरो आ जाएगा।
हमारा जिस मान को रखने पर बहुपद शून्य आया है वही हमारा क्या होगा, शून्यक होगा, मूल होगा। तो बताइए हमारा x बराबर क्या आया, 1, हमारा मूल कितना है, x बराबर 1। ऐसे मान पुटअप करके लगाएंगे, हल नहीं करेंगे। उसको हल करने का तरीका भी है, लेकिन हल करने से कोई मतलब नहीं। समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। लिखा है x बराबर 2 बहुपद px बराबर 2x² माइनस 3x प्लस 7k का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। एक मूल का मतलब यह है कि x का मान इसमें रखने पर यह 0 है, उसका शून्यक है, x का एक वो मान है। तो इसका मतलब मान है, तो अगर हमें x का मान इसमें रख दे, इस समीकरण के बराबर 0 होना चाहिए, और 0 होगा तो k हमें पता नहीं क्या है, तो k का ही मान निकालना, निकल जाएगा। रखिए x बराबर यहाँ 2 रख देंगे, रखेंगे 2 गुणे यहाँ 2 का वर्ग, 2 दूनी 4 माइनस 3 गुणे यहाँ रखेंगे 2 ना, यहाँ रखिएगा 2 प्लस 7 के, मतलब यह 2 रखने के बाद 0 आना चाहिए, इसके बराबर क्या हो जाएगा 0। अब हल करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस होगा या 8 प्लस होगा, तो 6 में से 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 इधर प्लस होगा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7 के बराबर हो जाएगा -2। हम के बराबर निकालेंगे तो -2 ये गुणे में है, चला जाएगा भागे में, तो -2 बट्टे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ऐसे जल्दी से हम के बराबर -2 बट्टे 7 निकाल लेंगे, आंसर दे देंगे -2 बट्टे 7। ऐसे जल्दी से क्वेश्चन लगा लेंगे। तो अब बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है इसमें से, हमने सब टाइप का क्वेश्चन बता दिया है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो पसंद आएगी, हमें उम्मीद है। तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, पूरा वॉच करिएगा, अधूरा वॉच मत करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।